बेस्ड काम करते हुए ना सिचुएशनल म्यूजिक करने का हम लोग शौक एग्जैक्टली रखते हैं। बिल्कुल कि सूट करे कि बस। सिचुएशन क्या बोल रही है, लड़की कमरे से बाहर निकली, भाग रही है, वो लड़के को याद कर रही है, तो ये है वो है, बारिश हो रही है, तो सिचुएशन, तो उसमें हमेशा एक फिल्मी टच होता है कि भाई यार फिल्मी एंगल जरा देखो क्या बन रहा है ना। सही। तो मैंने कहा दादा वास्तव में ये बहुत अच्छा लगेगा कि धुरे फिशा को जब ये फर्स्ट टाइम देखता है ना बिलाल, तो उस पे कोई एक बनना चाहिए, ये छोड़ दें भाई इश्क मुर्शिद, हाँ। ये छोड़ दें इश्क मुर्शिद मेरा, छोड़ दें, ये नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने दादा को ना ओवरनाइट एक ट्रैक भेजा, अच्छा तो है भाई, अच्छा तो है, मुझे बोलना अच्छा तो है, तो मुझे जरा देखना पड़ेगा। अच्छा एक आध, क्योंकि वो ऑब्वियसली इट टेक्स अ व्हाइल टू अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि गाना क्या है, एक गाना क्या उसकी ग्रैस्प है, उसकी क्या वेलोसिटी, गाना क्या बोल रहा है, तो उनको शायद एक रात लगी, बट अगले दिन उनका बिल्कुल रिएक्शन ही चेंज था, यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा बैठेगा। और इस ड्रामे के सुपर हिट होने में ये गाने का गाना बहुत बड़ा बिल्कुल रोल बिल्कुल है। बहुत बड़ा किरदार आपका है। सॉन्ग सही है। अब ना कोई शायर था पीछे, ना कोई कुछ था, मुझे ओवरनाइट गाना लिखना पड़ा। अच्छा इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, मैं इसमें भी बात नहीं करूंगा, नादिया जी प्लीज इसको साइड में रहने दीजिएगा, वरना बहुत सारी चीजें अनवेल होती है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। ये गाना मैंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। नहीं आप ये बात ये कह रहे हैं, मुझे नहीं, मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैंने जरा सुना कि वो जवेरिया कह रही थी कि ये तो मैंने गाना लिखा है। बट व्हाई शी आस्किंग फॉर द क्रेडिट देन? ये अजीब बात लगती है कि जब आपने लिखा है तो कोई और क्यों कहेगा कि मैंने, उन्होंने कहा मैंने लिखा है, बहुत से मैंने लिखे, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिला एंड उसका। शी इज योर नहीं, फ्रेंड। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिर ये बात कहीं और चली जाएगी, उसके फिर एक लंबा एक लेंथी पहलू है जहाँ पे मैं आई डोंट वांट टू गो देयर ना। वो एक बात है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया, रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसने अपना बोल दिया, बट ये पूरा गाना मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 50 मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे 50 लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जिनमें हमेशा सलाह मशवरा रहता जरूर हूं कि कभी अली मोइन है, मैं उनसे बात करता हूँ, अली भाई ये कैसा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है बेटा, ये देख लो, फला देख लो, ये लाइन देख लो। अब ये वहीं तक की बात है, बस आप अगर समझने वाले को इशारा काफी है कि बस ये वहां तक की बात है, तो इसके अंदर यू कांट टेक द होल क्रेडिट। अजीब सी बात है कि वो बुरा सा लगता है, और ये कि हम इसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम क्योंकि आई हैव गॉट द वर्ड फॉर इट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये गाना क्या शुरू का है, मुखड़ा बोल, मैंने इसका लिखा और दादा से मेरी इसके ऊपर शेयर भी हुआ कि दादा ने कहा कि यार बहुत खूबसूरत है, इसको एक काम करते हैं, इस सीन पे लगा के ना तुम मुझे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर भी मैं ही कर रहा था इसका, तो बैकग्राउंड स्कोर पे लगा के मैंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ ये सिचुएशन पे लगा के दिया ना। अब ये गाना जब ओवरनाइट टिकटॉक पे होता है, तो इसका प्रोमो जब रन हुआ है, तो हमें तो नहीं पता, जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हर जगह धूम मच चुकी है इस गाने की, बिल्कुल इतना ट्रेंड किया है सिर्फ इस लाइन ने, कि वो जो वो कहता है ना कि शुरू का वो सारी जो शुरू की हमिंग थोड़ा गा के रहा। अब देखो शुरू किया तो थोड़ा देखिए हम होस्ट तो है, लेकिन मैं तो एज अ फैन भी कह रहा हूँ कि प्लीज ये थोड़ा सा गाएं। व्हाट अ प्लेजर, प्लीज। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है, तारीफ करूं, रोना आ रहा है यार, मतलब ऐसा रोमांटिक गाना है जिसपे रोना आता है बहुत। मुझे बताओ ये अहमद, ये तुम बीच में गायब कहाँ हो जाते हो सालों हैं, उसके बाद फिर ये भी ना, ये क्या बीच में काफी साल यू हैड जस्ट डिसअपीयर्ड, तो वो क्या हुआ? और उसके बाद इस गाने के ना हर
देखिए मैं हर चीज की एक टाइमिंग होती है। अल्लाह ताला ने मेरे साथ एक मुझे लगता है एक ऐसा रिश्ता है कि उसने मेरे साथ टाइमिंग बांधी हुई चीजों की ना। तू मेहनत करेगा, तू लगेगा, काम करता रहेगा तो इंशाल्लाह उसकी टाइमिंग के हिसाब से फल मिलेगा। मैं करता रहा हूँ और बैक ऑफ द स्टेज करता रहा हूँ। मतलब आप लोगों को नहीं पता, इतने ड्रामे, इतने OSTs का म्यूजिक करता हूँ मैं। साल में तकरीबन कोई अल्हम्दुलिल्लाह 6, 7, 8, 9 सीरियल, ड्रामा सीरियल्स के तो चलते ही चलते हैं मेरे। तो वो कौन क्लिक कर जाएगा ये नहीं पता। हाँ, मैं फ्रंट ऑफ द हाउस नहीं हूँ, मतलब आपको मैं बहुत ज्यादा टेलीविजन पे नजर नहीं आऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कुछ है, कुछ तो है जो आप समझते हैं इस बात को कि क्रिएटिविटी आपको ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो उनका कोई मिजाज का पता नहीं होता। सही बात है, सही मुश्किल होता है। गाने में ना वो जो ओल्ड स्कूल जिनको आवाज, सुर, वजन, क्लासिक टच चाहिए ना, सब है इसमें। तो आवाज में है इनकी अहमद, एक और भी सवाल हमारे डायरेक्टर ने कहा कि जी खास पूछें कि ये जो अभी अवार्ड्स पे हम एक यासिर और सजल के बीच में कोई बात हुई थी, तो वो कोई ऐसे ही उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ ले आप पहले पूरा अपना, फिर उसके बाद ना वो क्या बात क्या हुई, वो क्या चीज हुई थी, बता दो ना, क्या फड्डा था या नादिया जी? मैं आपके आगे कौन बोल सकता है? आपने जो भी सोच समझ के सवाल किया तो आप कुछ चाहते नहीं कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं व्हाट हैपेंड? नहीं, यू वर देयर और वो वायरल बात है, मैंने कहा जरा थोड़ा क्लियर कर दो। यू वर देयर, व्हाट हैपेंड? नंबर वन आई डिडंट सी सजल एट ऑल इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने सजल को देखा ही नहीं पूरे शो में, कहाँ बैठी थी, कब आई, कब नहीं, जब स्टेज पर थी, ये स्टेज पे हुआ इसलिए हम पूछ रहे हैं कि पर्सनल बात नहीं, स्टेज पे हुआ, वीडियो बहुत वायरल है कि यासिर हुसैन और सजल के बीच में आपस में कोई बात, थोड़ा सार्कास्टिक सा जरा वो लगा, उन्होंने कहा, सजल ने कहा कि आपको सच्ची बात बताऊं, हुआ ये है कि जब अवार्ड जिस वक्त हुआ ना, एक तो लोगों ने पता नहीं ये भी फैलाया हुआ कि हम टीवी का पता नहीं शो कैसा हुआ, टिल रखने की जगह नहीं थी, इट वाज ओवरली जैम। ये किसने कहा? अंडर 40% ऑक्यूपेंसी थी, लोग ही नहीं, पता नहीं कोई वीडियो वायरल हो रही है, अवार्ड हो रहे हैं और लोग नहीं बैठ, भाई पता नहीं क्या चीज लगा, आई डोंट नो, पता नहीं कहां से चीजें लोग फ्लोट करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि थ्रू आउट द शो मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। भाई मैं खड़ा हुआ था, मैंने उनसे कहा मेरी सीट तो करवा दे, उन्होंने कहा आपकी सीट पे कोई बैठ गया। मैंने कहा आप कहां से उसको उठाएंगे बीच में? हाँ, अब सुने तो ये कहानी थी कि आप जो आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे सीट नहीं मिली बैठने को ना, अब मेरे अवार्ड का वक्त आ गया, मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ। मैं बेचारे फैसल कुरैशी की सीट पे जाके बैठ गया, वो भी नाराज हो गया ना। मैं सीट पे जाके बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद फैसल कुरैशी चलते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा भाई खुदा के वजह मेरी सीट दे दे, कितना बड़ी। तो बेचारे ने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बैठ। अच्छा, आप इसलिए बैठना चाह रहे हो कि यार अगर अवार्ड मिले तो सीट से उठ के जाऊं, ऐसे खड़ा नहीं, पीछे से एंट्री बंद थी, उन्होंने बंद किया होता कि पीछे से कोई नहीं लेने आएगा अवार्ड ना, सब आगे से लेने आएंगे अवार्ड। तो फिर मैंने और मेरा मैनेजर उमर है, उनकी मेरी आपस में हमने कहा कि भाई आगे ही रहना और आगे से लेना है। तो इत्तेफाक से जब काफी देर हो गई अवार्ड नहीं आया ना, मतलब अवार्ड का वक्त नहीं आया, तो मैं उठ के बैक स्टेज गया हूँ पूछने के लिए कि मैं बैक स्टेज से अवार्ड लूं। अब जो मैं पूछने गया हूँ तो अवार्ड अनाउंस हो गया, तो मैं भागता हुआ साइड से आया हूँ और साइड से भागता हुआ स्टेज पे खड़ा हूँ। और उस वक्त तक कोई गपल्ला हो गया ना, उन्होंने कोई क्या पता नहीं कौन सी जो बंदा अनाउंसर था इमरान अशरफ के साथ, उसने पता नहीं कौन सा इसहाक अरशद के नाम से अवार्ड दिया ना, इश्क मुर्शिद नहीं, इसहाक मुर्शिद के नाम से, इसहाक मुर्शिद के नाम से। चलेंगे तो होते रहे अहमद, ये तो सारे बातें होती रहती है। वर्स्ट चीज है कि जब आप अवार्ड लेने जाए आपका नाम कोई गलत बोल दे, आउट ऑफ नोवेयर कोई भी चीज। सुने तो सही, बात को यहाँ खत्म कर रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब कि मैंने अवार्ड लिया और ये जा वो जा, मुझे तो पता भी नहीं यासिर और सज्जल सही है, बाद में क्या हुआ आपको बात है ये। भाई अहमद आपको हम जाने देंगे, लेकिन 2 शर्तें हैं, आपने 2 गाने जरूर हमारे लिए ये थोड़ा सा गुनगुनाने। लेकिन जाते जाते अहमद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर एन एसेट, और प्लीज गाते रहो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और आज वाकई मुझे, थैंक यू नादिया जी, मैं आपके फादर को बहुत मिस कर रही हूं। मैं आपके फादर को मिस कर रही हूं। अच्छा बुरा कहते रहे, बस मुझे बहुत खुशी होती है। भाई अहमद, एक बार कहो तुम मेरी हो, ये वाला गाना कितनी दफा हमने सुना है, आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। और तू जो नहीं, साथ में फ्यूजन जो नहीं, तू जो नहीं, आप तू जो नहीं सुनना चाह रहे हैं? ओह माय गॉड, अच्छा क्यों नहीं? चले तू जो नहीं सुनने, वो तो यार एक ही लाइन का गाना है बेचारा वो मेरा। अच्छा एक बार को सुनाता हूं आपको। जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम बसती गेरी हो,
एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल मेरा कहता रहा, तू जो नहीं। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अहमद अभी जाते जाते लास्ट बताओ, ये जो पाकिस्तान आइडल हो रहा है शो, जिसमें नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा, उसके बारे में क्या कहोगे? द जजेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत खूबसूरत बयान, इट इज ब्यूटीफुल। मैं तो चीखता चिल्लाता रह गया कि भाई खुदा के वास्ते मुझे कोई चैनल म्यूजिक का कोई स्टेशन दे दे तो म्यूजिक में रिवाइव करना शुरू करूं। पता नहीं किस किस से मैं बात करता था कि यार खुदा के वास्ते म्यूजिक मर गया है, म्यूजिक का कोई स्टेशन नहीं है, म्यूजिक का कोई प्रमोशन नहीं है, म्यूजिक है ही नहीं कहीं। हाँ ले दे के चैनल ही सारे बंद हो गए। मैंने कहा मुझे खुदा के वास्ते कोई चैनल दे दो, मैं ही म्यूजिक करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पास हिस्ट्री है, म्यूजिक चैनल मैंने बनाया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, सब कुछ है। तो नहीं भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं था। मैं कहता कोई भाई कंपटीशन कर लो, कोई अपना टैलेंट हंट कर लो, कुछ कर लो। बहुत बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान आइडल आया और इस दफा बहुत अच्छा आया है। जजेस के पैनल से भी मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज हर तरीके के डिफरेंट कलर्स के लोग हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट दिमाग की, डिफरेंट सोच के, डिफरेंट अलग अलग जगहों से। ये नहीं क्योंकि फवाद खान का भी एक्सपोजर है, उसने फिल्म के गाने भी उसको पता है किस टाइप के हैं। राहत भाई का एक अलग ऑब्वियसली क्लास। बस अहमद मेरी तो सजेशन ये थी कि एक जज और होना चाहिए था, मेरे ख्याल में अहमद जाजेब का नाम होना चाहिए था उसमें। मेरी सजेशन बिकॉज़ जिस तरह आप क्लासिक म्यूजिक को समझते हो ना। नहीं मैं आपको बताऊं, मुझे बोला था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये कोई झूठ नहीं है, उन्होंने मुझे अप्रोच की थी एज ए मेंटोर के लिए। यस फॉर श्योर। ठीक है फिर बट मैं नादिया जी पिछले 3-4.5 महीने से अमेरिका में हूँ, मैं तो आया नहीं पाकिस्तान में जी, हालत खराब हुई है। अब अहमद जब आप पाकिस्तान आएंगे तो स्टूडियो में भी आपको ज़हमत देंगे, फिर जरा मजे मजे की और बातें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आई वांट टू कम एंड मीट यू ऑल एंड आपका शो भी माशाल्लाह कहां से कहां पहुंच गया। हमने तो बिल्कुल शुरुआत से देखा है इस चीज को। बस मुझे अच्छा लगता है कि एक राब्ता रहे, गपशप रहे, सीखने को मुझे भी मिले, भी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के जबरदस्त सिंगर जी अहमद, थैंक यू सो मच, सो प्राउड ऑफ यू। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हद नहीं।